नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 9 में जो हाउसिंग बोर्ड है। कल राम दरबार के अंदर कुछ 4 मंजिली फ्लैटों को सील किया गया था, तो सभी लोग इकट्ठा होकर आज हाउसिंग बोर्ड पहुंचे। क्या बात रही अफसरों से, क्या इनकी मुलाकात रही, क्या खुलेंगे नहीं खुलेंगे या उस बेटी का क्या हल निकला, तो जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने शख्स सोशल वर्कर गुरचरण जी। सर, क्या मामला रहा आज? सबसे पहले आपका भी धन्यवाद कि आपने जो कल अपने चैनल के द्वारा जो आवाज उठाई इस गरीब जनता की, और वो आपकी उठाई आवाज पूरे शहर के अंदर और अफसरों तक पहुंची। और साथ के साथ जो यहाँ की पब्लिक है, इन्होंने पूरा अपना हिम्मत दिखाई। यहाँ पर बहुत से हमारे यहाँ पे सीनियर नेता हैं, जो अपना ओमपाल चौटाला जी हैं यहाँ पर, और बड़े भाई ब्रिजपाल जी थे, और भी हमारे नेता यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, ब्रिजपाल जी हैं, सभी बहुत सारे। आगे भाई साहब आगे, सुरेंद्र जी हमारे सरदार जी। तो आज भाई साहब आ जाओ इधर। देखो, हमारी आदत नहीं कि हम कोई बड़ा चढ़ा के किसी को बात बोले। बकायदा हाउसिंग बोर्ड के अफसर नीचे आए थे पब्लिक में। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर, आप खुद चल के वहाँ पब्लिक को समझाओ कि जो बातचीत हुई है, जो आज भी बहुत से मकानों को उनकी कार्रवाई होनी थी, जो उन्होंने रोक दिया जनता की अपील पे, आप सबकी अपील पे। और उन्होंने एक अपील करी है कि आप जितना जल्दी हो सकते हो, पहले तो टाइम ही नहीं था भाई, सीधा कैंसिल करो, सील करो मकान। पर उन्होंने अपील पे हमें 5-6 महीने का टाइम दे दिया। चलो कि आप लोग जिसका लाख रुपए पेंडिंग है, वो अपना कुछ पेमेंट जमा करे और अपना एक अपील पाए यहाँ पर कि उसका मकान कैंसिल ना हो, खाली ना कराया जाए। तो ये धन्यवाद है हाउसिंग बोर्ड का भी, जिन्होंने हमारी अपील सुनी। कल जो मकान सील किए गए थे उनके ऊपर क्या कहना है? उन्होंने सीधी सी बात एक ही कही है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो कानून के द्वारा जो खुलेगे, कोर्ट के द्वारा कानून के अंदर जो प्रावधान है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा वहां से आप अपना ऑर्डर लेकर आओ, वहाँ पे अपना पैसा जमा करके ऑर्डर लेकर आओ, और यहाँ पर अपना वो ऑर्डर हमें दिखाओ, रसीद दिखाओ हमें, और हम उसको अपना खोल देंगे। जो बेटी थी जिसके माँ बाप नहीं है, उस बेटी का जो मकान सील किया गया था, उसके ऊपर कुछ रायत दिखाई है? उन्होंने एक क्लियर सा कहा है कि जो मकान कैंसिल हो गए, जो सील कर दिया, वो बकायदा अपना कोर्ट के द्वारा ही खुलेगा। पर उन्होंने एक बात बोली, अभी कल बहुत सी संस्थाएं जो पहुंची थी इस बेटी के हक में, उन्होंने कहा है कि भाई सबने मिलकर भाई इस बेटी को जो भी इसका पैसा होगा मिलके जमा किया जाएगा। तो कितना पैसा है बेटा आपका, कितना पैसा? 2,35,000 35 रुपया। हाँ जी। तो 2,35,000 रुपये इस बेटी के माँ बाप नहीं है, तो ये कैसे जमा कराएगी? तो इसका जो समाज है, इसकी जो समाज के सोशल वर्कर लोग हैं, वो लोग पैसा इकट्ठा कर सबसे पहले तो इस बेटी के लिए हक की आवाज़ उठाएंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिजपाल जी। तो सर, कैसे होगा इस बेटी का, कितनी जल्दी आप लोग हल निकाल पाएंगे इस बेटी के? सर, कल जो शाम को मीटिंग हुई थी राम दरबार, उसके अंदर कुछ संस्थाएं आई हैं, उन्होंने कहा कि इसके पैसे हम लोग जमा कर देंगे और इसका मकान हम सभी मिलके और जितने भी, कुछ लोगों ने भी कहा हम पैसा इकट्ठा करेंगे और वो पैसा इसका जमा करेंगे और कोर्ट से इसका जो यहाँ का। सबसे पहले आप कार्रवाई इस बेटी के लिए करोगे? सबके लिए ही करेंगे, सबके लिए लगे स्पेशल। देखिए, ऐसा है ना, मानने की बात तो ये है, चलो किसी के माँ बाप हैं, किसी के बड़े हैं, कोई बड़ा छोटा है, लेकिन इस बेटी का तो कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप लोगों की इनकी। ये किसी की नहीं, पूरे समाज की बेटी है ये, पूरी कॉलोनी की बेटी है, और बेटी सबकी साझी होती है। तो जितना भी जिससे पॉसिबल होगा वो इसकी हेल्प की जाएगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है 4 मंजिली फ्लैट के प्रधान राजेंद्र सिंह जी। तो सर, क्या कहना है इसको, इस बेटी का कितना जल्दी कितना पैसा आप लोग जमा करा दो? कोर्ट के थ्रू आओगे या हाउसिंग बोर्ड के थ्रू आओगे? मैं अब तो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इनका कोई काम नहीं रहा है। अच्छा। ये हाउसिंग बोर्ड ने बोल दिया है कि जो भी काम होगा कोर्ट की तरफ से ही होगा। अच्छा। आप इतना जल्दी करोगे उतना जल्दी हमारे कागज कार्रवाई। तो कब जा रहे हो कोर्ट में? कोर्ट में उन्होंने हम जो संस्थाएं बनी थी हमारी, जो उनसे मीटिंग हुई थी कल, वो 1-2 दिन में इकट्ठे करेंगे पैसे, काउंटरवाइज करेंगे एक दूसरे के साथ में, जितना जल्दी, यानी कि 3-4 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। ठीक है। यानी कि इसी सप्ताह में हो जाएगा। ठीक है। अगले ये मंडे तक शायद इनकी अपील डाल देंगे कोर्ट में, और जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे बेटी को, क्योंकि इसको
एक दूसरे के घर में नहीं छोड़ सकते। ठीक है। बेटी समाज की है। इससे पहले अब बेटी कहाँ रह रही है, किन के पास से रह रही है? बेटी का अपना घर है। नहीं, जो सील कर दिया। हाँ, अब कहाँ रह रहे हैं? अपनी बुआ जी। अच्छा, बेटा बुआ के पास रह रही है। अच्छा, यहाँ है आपकी बुआ? हाँ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। तो आपके पास रह रहे हैं बेटी ये भी? हाँ जी, मेरे पास रह रहे थे। अच्छा, तो उससे पहले आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी इस नोटिस के बारे में? नहीं, इसके बारे में कोई नोटिस वो जानकारी नहीं थी। ये अभी 2-3 महीने पहले ही नोटिस आया था बेटी का। जी। तो बेटी को भी नहीं पता था अभी नोटिस आया ठीक है। है। और नोटिस बेड के नीचे पड़ा था, इसने सोचा भी कोई वैसी कागज है, ठीक है। तो इसने उठा कर रख दिया था। फिर इसके कोई नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे नहीं, कोई बात नहीं, आप हो, कोई बात नहीं, आप हो, आप सब कुछ हो, और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। ठीक है जी, पूरी चंडीगढ़ के लोग आपके साथ खड़े हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सर ठीक है, अच्छी बात है कि सबसे पहले आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हो जिनके मकान सील हो चुके हैं, और जो 5-6 महीनों का भी इस समय दिया गया है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, तो उनके लिए क्या कार्रवाई रहेगी आगे? देखो हमारी जो सभी और से, मकान सील होने वाले हैं। हाँ, जो मकान सील होने थे उन्होंने रोक दिया हाउसिंग ठीक बोर्ड। है उन्होंने कहा हम आगे अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जी। आप जल्दी से जल्दी अपना जितने भी कॉलोनी के हैं उनको आप समझाएं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू करें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने टाइम दिया है, नहीं तो कार्रवाई होनी थी। क्योंकि आपको पता ही है आज के टाइम में क्या अफसरशाही हैवी है, और पुलिस तो बिल्कुल सीधा आ जाती है वो तो। जी। ठीक है ना। अब हमारे आदमी तो 150 होते हैं, वहां से 1000 पुलिस वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर अपील उन्होंने सुनी है हमारी, अच्छी 2-2.5 घंटे बैठ के हमारी बातचीत हुई है उनसे, और खुद अफसरों ने आगे नीचे बोला है, एक अपील पे उन्होंने बोला है। बाकी आगे कोई हम फिर आपको एक बात क्लियर करेंगे। देखो, किसी भी जनता के साथ अगर जो कोई धक्काशाही होगा, चाहे वो हमारा कॉलोनी का व्यक्ति है, चाहे वो हमारा कोई कर्मचारी है, चाहे हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का है, ठीक है। अगर जो धक्काशाही होगा तो हम लोग जरूर खड़े होंगे, उसके साथ खड़े होंगे। ठीक है। इस समय हम हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 में खड़े हैं। जो 4 मंजिली कल स्मॉल फ्लैट सील करे गए थे, उनको खुलवाने के लिए लोग यहाँ पहुंचे, और गाड़ियों में लोग पहुंचे, इतनी गर्मी के अंदर लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी हाउसिंग बोर्ड के कुछ अधिकारी नीचे आके इन लोगों से मिले और इन लोगों को आश्वासन दिया है कि अभी जो मकान सील किए जाने थे उन मकानों को रोक दिया गया है 5-6 महीनों के लिए। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि जो मकान सील कर दिए गए हैं, ये इन्होंने साफ अपनी ओर से क्लियर कर दिया कि वो कोर्ट के द्वारा ही खोले जाएंगे। तो अब ये लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर अपनी अपील डालेंगे, कोर्ट में पैसा जमा कराएंगे, चाहे आज करा दें, कल करा दें, और फिर कोर्ट की जो पर्ची लगेगी, कोर्ट के द्वारा ही वो मकान खोले जाएंगे। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।